नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें ले जाएगी हजारों साल पीछे, भारत के उस सुनहरे अतीत में जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके लोग, इसके शहर, यहाँ तक कि इसकी यादें भी इतिहास के पन्नों से मिट गई। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी, कोई आक्रमण, या फिर कुछ और? अगले कुछ मिनटों में हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी हैरान करने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला शहर हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई और 2500 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर पहुंच गई। इसका इलाका आज के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध तक फैला था। करीब 5 मिलियन लोग, यानी उस समय दुनिया की 10% आबादी यहाँ रहती थी। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती थी वो थी इसकी शहरी योजना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा जैसे शहरों में सड़कें एकदम सीधी ग्रिड की तरह बनी थी। घरों में जल निकासी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्नान घर और यहाँ तक कि गोदाम भी थे। सोचिए, उस समय जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे, यहाँ के लोग इतने व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन लोगों का व्यापार बहुत विकसित था। पुरातत्वविदों को मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से मोहनजोदड़ो की मोहरें मिली हैं। मतलब ये लोग समुद्र पार व्यापार करते थे। उनकी कला भी कमाल थी। मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियां और मशहूर नृत्य करती लड़की की मूर्ति। और हाँ, उनकी लिपि, वो अजीब सी लिखावट जो छोटे छोटे चिन्हों से बनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। क्या ये कोई कोड था, कोई गुप्त भाषा? ये भी एक रहस्य है। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सारी तरक्की, ये सारी चहल पहल अचानक थम गई। शहर खाली हो गए और ये सभ्यता गायब हो गई। तो आखिर हुआ क्या था? पहली थ्योरी है प्राकृतिक आपदा की। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय इलाके में जलवायु बदल गई। सिंधु नदी, जो इस समय सभ्यता की जीवन रेखा थी, शायद सूखने लगी या उसका रास्ता बदल गया। खुदाई से मिले सबूत बताते हैं कि बारिश कम होने लगी थी, खेती बर्बाद हो गई और बिना खाने के ये लोग कैसे जीते। कुछ जगहों पर भूकंप के निशान भी मिले, खासकर धौलावीरा में। शायद बड़े बड़े भूकंपों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा हुआ तो क्या सारे लोग मर गए या वो कहीं और चले गए? और अगर चले गए तो उनके नए ठिकाने का कोई सबूत क्यों नहीं मिलता? दूसरी थ्योरी है आक्रमण की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्य कबीलों ने इस सभ्यता पर हमला किया। ऋग्वेद में हरियूपिया का जिक्र है, जिसे कुछ लोग हड़प्पा से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इन घुमंतु कबीलों ने शहरों को लूट लिया और यहाँ के लोगों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में ना तो हथियारों के ढेर मिले, ना ही जली हुई इमारतें। अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ होता तो ऐसे सबूत तो मिलते। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद यह आक्रमण शांतिपूर्ण था। मतलब बाहरी लोग धीरे धीरे यहां बस गए और स्थानीय संस्कृति में मिल गए। लेकिन फिर भी सभ्यता का वो शहरी ढांचा क्यों गायब हो गया? तीसरी थ्योरी सबसे दिलचस्प है। यह कहती है कि सभ्यता अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म हुई। शायद व्यापार कम हो गया, मेसोपोटामिया के साथ रिश्ते टूट गए और अर्थव्यवस्था डगमगा गई। या फिर आबादी इतनी बढ़ गई कि संसाधन कम पड़ गए। खुदाई में देखा गया कि आखिरी दिनों में शहरों की हालत खराब हो रही थी। सड़कें टूट गई थी, नालियां बंद हो गई थी। लोग बड़े शहर छोड़कर छोटे गांव में बसने लगे। लेकिन उनकी लिपि, उनकी तकनीक, वो सब कहां गया? कुछ का मानना है कि ये लोग भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गए और उनकी संस्कृति दूसरी सभ्यताओं में घुल मिल गई। आज भी इस सभ्यता के टुकड़े हमें हैरान करते हैं। मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ, क्या वो कोई मंदिर था या सार्वजनिक स्नान घर? वो रहस्यमयी पशुपति महल, जिसमें एक योगी जैसा शख्स जानवरों से घिरा हुआ है, क्या ये शिव का प्राचीन रूप था? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी लिपि को कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से कोशिश की, लेकिन अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी। क्या ये लोग हमें कोई संदेश छोड़ गए जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये रहस्य हमें बताता है कि हमारा इतिहास जितना शानदार है उतना ही अनसुलझा भी। क्या ये लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए? क्या किसी ने इन्हें मिटा दिया या फिर ये धीरे धीरे समय की धूल में खो गए?
सच जो भी हो, ये कहानी हमें अतीत को और जानने के लिए प्रेरित करती है। आपको क्या लगता है इस सभ्यता के साथ आखिर क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार हम नए इतिहास और नए पन्नों के साथ आपके सामने आए और आपसे मुखातिब हों। तब तक के लिए धन्यवाद।